संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। श्री गंगा जी की उत्पत्ति, किम पुरुष आदि वर्षों की विशेषता तथा भारतवर्ष में विभाग, नदी, पर्वत और जनपदों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, द्विजश्रेष्ठ विश्वयोनि भगवान नारायण का जो ध्रुवावतार नामक पद है, उसी से त्रिपदगामिनी भगवती गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। वहां से चलकर वे सुधा की उत्पत्ति के स्थान और जल के आधारभूत चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुई और सूर्य की किरणों के संपर्क से अत्यंत पवित्र हो मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी। वहां उनकी 4 धाराएं हो गई। मेरु के शिखरों और तटों से नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर बिखर गया और आधार न होने के कारण नीचे गिरने लगा। इस प्रकार वह जल मंदर आदि चारों पर्वतों पर बराबर बराबर बट गया। अपने वेग से बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई गंगा जी की जो धारा पूर्व दिशा की ओर गई, वह सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता चैत्र रथ नामक वन को जल से आप्लावित करती हुई वरुणोद सरोवर में गई और वहां से शीतांत पर्वत तथा अन्य पहाड़ों को लांघती हुई पृथ्वी पर पहुंची। वहां से भद्राश्व वर्ष में होती हुई समुद्र में मिल गई। इसी प्रकार मेरु के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर जो गंगा की दूसरी धारा गिरी, वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरु की घाटियों पर फैले हुए नंदन वन में, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला है, बहती हुई बड़े वेग से चलकर मानसरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके गंगा शैलराज के रमणीय शिखर पर आई। वहां से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपने जल से आप्लावित करती हुई महागिरी हिमवान पर जहां पहुंची, वहां भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा। तब राजा भगीरथ ने आकर उपवास और स्तुति के द्वारा भगवान शिव की आराधना की और उससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने गंगा को छोड़ दिया। फिर वे 7 धाराओं में विभक्त होकर दक्षिण समुद्र में जा मिली। उनकी 3 धाराएं तो पूर्व दिशा की ओर गई, एक धारा भागीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरुगिरी के पश्चिम में जो विपुल नामक पर्वत है, उस पर गिरी हुई महानदी गंगा जी की धारा स्वरक्षु के नाम से विख्यात हुई। वहां से वैराज पर्वत पर होती हुई स्वरक्षु शीतोद सरोवर में गई और उसे आप्लावित करके त्रिशिख पर्वत पर पहुंची। फिर वहां से अन्य पर्वतों के शिखरों पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंचकर खारे पानी के समुद्र में मिल गई। मेरु के उत्तरीय पाद सुपार्श्व पर्वत पर गिरी हुई गंगा की धारा सोमा के नाम से विख्यात हुई और सावित्र वन को पवित्र करती हुई महाभद्र सरोवर में जा पहुंची। वहां से शंखकूट पर्वत पर जा क्रमशः वृषभ आदि शैलमालाओं को लांघती हुई उत्तर कुरु नामक वर्ष में बहने लगी। अंततो गत्वा महासागर में जा मिली। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा जी की उत्पत्ति का वृतांत कह सुनाया, साथ ही जम्बूद्वीप का निवेश और उसके वर्ष विभाग भी बतला दिए। किम पुरुष आदि समस्त वर्षों में प्रजा बड़े सुख से रहती है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता, उनमें कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होता। जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और प्रत्येक देश में पर्वतों से निकले हुए अनेकानेक नदियां हैं। विप्रवर, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, वहां पृथ्वी से ही प्रचुर जल निकलता है, किंतु भारतवर्ष में वर्षा के जल से विशेष कार्य चलता है। उक्त 8 वर्षों में वाक्षी, स्वाभाविकी, देश्या, तोयोत्था, मानसी तथा कर्मजा सिद्धियां मनुष्य को प्राप्त होती हैं। कामना पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष आदि वृक्षों से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसे वाक्षी सिद्धि कहते हैं। स्वभाव से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि स्वाभाविक ही कहलाती है। देश से या स्थान विशेष से जो कार्य सिद्धि होती है, उसका नाम देश्या है। जल की सूक्ष्मता से होने वाली सिद्धि तोयोत्था कही गई है। ध्यान से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि को मानसी कहते हैं तथा उपासना आदि कर्म से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह कर्मजा कहलाती है। किम पुरुष आदि वर्षों में
युग की व्यवस्था और आदि व्याधि नहीं है। वहाँ पाप पुण्य का अनुष्ठान भी नहीं देखा जाता। कोष्टुकी जी ने कहा, भगवान, आपने जम्बू द्वीप का संक्षेप से वर्णन किया, किंतु महाभाग, अभी अभी आपने जो यह कहा कि भारतवर्ष को छोड़कर और कहीं किया हुआ कर्म पुण्य और पाप का जनक नहीं होता, केवल भारतवर्ष से ही मोक्ष तथा स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पाताल आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्यों के लिए और किसी भूमि पर कर्म का विधान नहीं है, केवल यह भारत ही कर्म भूमि है। अतः भारतवर्ष का वृत्तांत विस्तार के साथ बतलाइए, जितने इसके भेद हों, जैसी इस देश की स्थिति हो और जो जो यहाँ पर्वत हों, उन सब का भली-भांति वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, भारतवर्ष के 9 विभाग हैं, उन सब के बीच में समुद्र का अंतर है। अतः एक विभाग के मनुष्य का दूसरे विभाग में जाना असंभव है। उक्त 9 विभागों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, केशरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गांधर्व द्वीप, वारुण द्वीप और नवा यह भारतवर्ष। भारत भी समुद्र से घिरा है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन बड़ा है। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का निवास है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग यहाँ यज्ञ, शस्त्र ग्रहण और व्यवसाय आदि कर्मों से अपने को पवित्र करते हैं तथा इन्हीं से इनका जीवन निर्वाह भी होता है। इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मों से ये स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्राप्त करते हैं तथा इन्हीं को ठीक ठीक ना करने से इन्हें पाप भोगना पड़ता है। महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, त्रिक्ष, विंध्य और पारियात्र, ये 7 ही यहाँ कुल पर्वत हैं। इनके निकट और भी हजारों पर्वत हैं। ये सभी अत्यंत विस्तृत, ऊंचे और रमणीय हैं। इनके शिखर भी बहुत से हैं। इनके सिवा कोलाहल, वैभराज, मंदर, दर्दुराचल, वास्तवन, वैद्युत, मैनाक, स्वरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, रोचन, पांडुराचल, पुष्पगिरी, दुर्जयंत, रैवत, अर्बुद, ऋष्यमुख, गोमंत, कूटशैल, कृस्मर, श्री पर्वत और चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और हैं, जिनसे मिले हुए मलेच्छ और आर्य जनपद विभाग पूर्वक स्थित हैं। वे लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं, उनके नाम सुनो: गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा जिसे चिनाब कहते हैं, यमुना, शतद्रु, सतलज, वितस्ता जिसे झेलम कहते हैं, इरावती, रावी भी है, कुहू, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, दृष्टति, विपाशा जिसे व्यास भी बोलते हैं, देविका, रंगशु, निशिरा, गंडकी, कौशिकी जिसे कोसी भी कहते हैं। ये सभी नदियाँ हिमालय की तलहटी से निकली हुई हैं। वेद स्मृति, वेदवती, वत्रंगी, सिंधु, वीणा, सानंदा, सदानीरा, मही, पारा, चमणवती, नूपी, विदिशा, वेत्रवती, बेतवा, शिप्रा तथा अवंती। इन नदियों का उद्गम स्थान पारियात्र पर्वत है। महानद शोण, सोन, नर्मदा, सुरथा, अद्रीचा, मंदाकिनी, दर्शाना, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, तमसा, कर्मोदा, पिशाचिका, पिप्पल श्रोणी, विपाशा, वंजुला, सुमेरुजा, शुक्तिमती, शकुली, त्रिदिवाक्रमु और वेगवाहिनी, ये नदियाँ स्कंद पर्वत की शाखाओं से निकली हैं। शिप्रा, पयोष्णी, निर्विंध्या, तापी, निषदावती, वेण्या, वैतरणी, सिनीवाली, कुमुद्वती, करतोया, महागौरी दुर्गा तथा अंतः शिवा, ये पुण्य सलीला कल्याणमयी नदियाँ विंध्यांचल की घाटियों से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेणी, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, ब्राह्म्या तथा कावेरी,
ये श्रेष्ठ सह्य पर्वत की शाखाओं से प्रकट हुई हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा और उत्पलावती ये मलयाचल से निकली हैं। इनका जल बहुत ही शीतल होता है। पितरसोमा, ऋषि इक्षुका, त्रिदिवा, लांगुलिनी और वंशकरा ये महेंद्र पर्वत से निकली मानी जाती हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी, मंदगा, मंदवाहिनी, कुशा और पलाशिनी इनका उद्गम शुक्तिमान पर्वत से हुआ है। ये सभी नदियाँ पवित्र हैं, सभी गंगा और सरस्वती के समान हैं तथा सभी साक्षात या परंपरा से समुद्र में मिली हैं। ये सब की सब जगत के लिए माता सदृश हैं। इन सबको पापहारिणी माना गया है। द्विजश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त और भी हजारों छोटी नदियां हैं जिनमें कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती हैं और कुछ सदा ही बहने वाली हैं। मत्स्य, अश्वकूट, कुल्य, कुंतल, काशी, कौशल, अर्बुद, अर्कलिंग, मलाकोर्रक ये प्राय मध्य देश के जनपद कहे गए हैं। सह्य पर्वत के उत्तर का भूभाग जहाँ गोदावरी नदी बहती है संपूर्ण भूमंडल में सबसे अधिक मनोरम प्रदेश है। वहीं महात्मा भार्गव का मनोहर नगर गोवर्धन है। वहाँ अनेक जनपद हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: वाहिक, बलक, वार्धान, आभिर, कालतोयक, अपरांत, शूद्र, पहव, चर्मखंडिक, गांधार, यवन, सिंधु या सिंध, सोवीर, मद्र, शतरुज, कलिंग, पारद, हारभूषित, माठर, बहुभद्र, केकय्य और दशमालिक ये क्षत्रियों के उपनिवेश हैं तथा इनमें वैश्य और शूद्रकुल के लोग भी रहते हैं। काम्बोज, खंबात, तरत, बर्बर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बहुल, बहातोदर, आत्रेय, भरद्वाज, पुष्कल, केशरुक, लंपाक, शूलकार, चुलिक, जागुड़, ओशत और अनिभद्र ये सब किरातों की जातियां हैं। तामस, हंस मार्ग, काश्मीर, गणराष्ट्र, शुलिक, कुहक, ऊना तथा दार्व ये समस्त देश उत्तर में स्थित हैं। अब पूर्व के देशों का वर्णन सुनो। अभ्रारक, मुद्रक, अंतकिरी, बहिरगिरी, लवंग, रंगेय, मालद, मलवर्तिक, ब्रह्मोत्तर, प्रविजय, भार्गव, ज्ञेय, मल्लक, प्रागज्योतिष, मद्र, विदेह, मिथिला, ताम्रलिप्तक, मल्ल, मगध और गोमंत ये पूर्व दिशा के जनपद हैं। अब दक्षिण दिशा के जनपद बताए जाते हैं: पांडेय, केरल, चोल, कुंत्य, गोलांगुल, शैलुष, मूषिक, कुसुम, वनवासक, महाराष्ट्र, माहिषिक, कलिंग, आभीर, वैशिक्य, आटव्य, शबर, पुलिंद, विंध्यमालय, वैदर्भ, दंडक, पौरिक, मौलिक, अश्मक, भोगवर्धन, नैशिक, कुंतल, आंध्र, उद्भिक, वनदारक ये सभी दक्षिण प्रदेश के जनपद हैं। अब अपरांत देशों का वर्णन सुनो। सुपारक, कालीबल, दुर्ग, अनीकट, पुलिंद, सुमीन, रूपप, श्रापद, कुरुमीन, कटाक्षर, कारसमर, लोहजंग, वाजेय, राजभद्रक, नासिक्याव, नर्मदा के उत्तर के देश, भीरुकच्छ, माहेय, सारस्वत, कश्मीर, सौराष्ट्र, आवंत्य और अर्बुद ये अपरांत प्रदेश हैं। अब विंध्य निवासियों के देश बतलाए जाते हैं: सरज, करुष, केरल, उत्कल, उत्तमर्ण, दशाण, भोज्य, किंशिकंधक, तोशल, कोसल, त्रैपुर, वैदिश, तुम्बर, तुम्बुल, पटु, नैषद, अन्नज, तुष्टिकार, वीरहोत्र और अवंती ये सभी जनपद विंध्यांचल की घाटियों में बसे हैं। अब पर्वतीय देशों का वर्णन किया जाता है: निहार, हंसमार्ग, कुरु, गुरगण, खस, कुंत प्रावरण,
ऊर्ण, दार्व, कृतर्क, त्रिगर्त, मालव, किरात और तामस ये पर्वतों के आश्रय में बसे हैं। इतने देशों से परिपूर्ण यह भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओं के देशों की स्थिति है। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली इन चारों युगों की व्यवस्था है। भारतवर्ष के दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व में महासागर है और उत्तर की ओर धनुष की प्रत्यंजा के समान हिमालय पर्वत की स्थिति है। यह भारतवर्ष सब प्रकार की उन्नति का बीज है। यहाँ शुभ कर्म करने से ब्रह्मपद, इंद्रपद, देवलोक और मरुद्गणों का स्थान भी मिलता है। इसी प्रकार यहाँ निंदित कर्म करने से मनुष्य को मृग, पशु, सर्प तथा स्थावरों की योनि भी मिल सकती है। ब्राह्मण, इस जगत में भारतवर्ष के सिवा दूसरा कोई देश कर्म भूमि नहीं है। ब्रह्मऋषि, देवताओं के मन में भी सदा यह अभिलाषा रहा करती है कि हम देव योनि से भ्रष्ट होने पर भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो। उनका कहना है कि भारतवर्ष के मनुष्य वह कार्य कर सकते हैं जो देवता और असुरों के लिए भी असंभव है। किंतु खेद की बात है कि मनुष्य कर्म बंधन में बंधकर अपने कर्मों की ख्याति, अपनी कीर्ति फैलाने को उत्सुक रहते हैं और लेश मात्र सांसारिक सुख के प्रलोभन में पड़कर नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करते। ओम नमः शिवाय।